तो जैसे हमारा टॉपिक है खुशी का। तो आज की जो पूरी वाणी है वो सिर्फ खुशी के ऊपर ही है। कि बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन जो है वो खुशियों का जीवन है। तो वो कैसे है खुशियों का जीवन, ये आज हम बात करेंगे। तो बाप दादा आज अपने होली हैप्पी और होली हंसों की सभा देख रहे हैं। तो एक तो जो बाबा हंस बोलते हैं, क्योंकि हंस जो होता है वो कंकड़ और पत्थर को, रत्न को अलग अलग करता है। तो जैसे होली पवित्र भी है और हैप्पी हंस भी है। तो सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली माना पवित्रता की, जो बाबा ने हमें पवित्रता बताई है तन मन की, तो वो पूरी पवित्रता। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी कि जो आत्मा जितनी पवित्र है, पवित्रता की आज बाबा डेफिनेशन बताएंगे आगे, वो उतनी ज्यादा सुखी है। तो अगर हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उतना ही हम पवित्र रहें। अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता। अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कोई भी या तो ऐसा संकल्प है या कर्म है जो कि जैसे बाबा ने बताया है, या जो नेचुरल जो लॉज है उनके हिसाब से सही नहीं है, इसकी वजह से अपवित्रता आती है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है। आपको पता है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा ये तो दुनिया वालों के लिए है कि भाई आप चलो ये 5 विकार जीत लो, वही बड़ी बात है। मगर बाबा कह रहा है क्योंकि आप तो जिस दुनिया में जाने वाले हो, आप कौन सी आत्मा हो, तो आपके लिए तो एक संकल्प भी आप व्यर्थ नहीं कर सकते हो। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। क्योंकि अब जैसे जैसे समय आता जा रहा है, अब जैसे समय डिमांड कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी संपूर्ण अवस्था को पहुंचे। जितनी भी जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो जल्दी से जल्दी उनको भरें। नहीं भरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, सजा भी मिलेगी। सजा उसमें एक तो जो धर्मराज की है वो तो है ही है अलग, बाकी जो चीजें होती हैं जिनमें हम परेशान होते हैं वो एक तरीके की सजा ही है। तो वो होना चाहिए, क्योंकि समय जैसे से आगे बढ़ेगा, समय फास्ट गति को प्राप्त करता जाएगा। तो हर चीज जल्दी 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 होगी, तो उसके अंदर अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, परेशान होंगे फिर। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी। तो जितना श्रेष्ठ संकल्प हमारा होगा, उतनी ही हमें अपने आप को लगेगा हम खुश नसीब हैं, और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। 3 तरीके की खुशी, ये कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। कि हम बाबा के आकर बने हैं। क्यों बने हम बाबा के आकर? क्या यहाँ पे भी हमने वही मेहनत करनी है? वो मेहनत तो दुनिया में भी होती है। बाबा के हम बने हैं खुश रहने के लिए, उसकी हम शरण में आए हैं खुश रहने के लिए। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी ना किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। कि हम ब्राह्मण बन गए, हमारे मन में कोई ना कोई उलझन ही चलती रहती है। अच्छा जी, बाबा ने ये बात बोली है, बाहर करें या ना करें, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो बाबा ने कहा आप इसलिए ये हमेशा लक्ष्य रखो, ये देखो कि क्या हम खुश, दिन पे दिन हमारी खुशी बढ़ती जा रही है, या हम सिर्फ किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी के किस साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर। अब बाबा कह रहे हैं ये तो बात सही है कि हम ब्राह्मण बने हैं खुश रहने के लिए, मगर वो खुशी किस आधार पर है? क्या हमारी खुशी, हम बाबा के बने हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी कोई साधन हमें मिल जाए, भाई हमारे पास भी, भाई कम से कम एयर कंडीशन एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना, इतने साधन तो होने ही चाहिए कम से कम हमारे पास। किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, कि कोई हद की हमें कोई ऐसा कोई चलो प्रमोशन मिल जाए, वो मिल जाए, या थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता
व नामाचार के आधार पर कि चार लोग बोले तो सही ना, देखो ये भाई बहन कितना अच्छा है, हमारा नामाचार फैले हर जगह कि हम कितने महान हैं। मन के हद की इच्छाओं पर आधार पर वह यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति या फिर एक तो ये बताया सारा क्या कहते हैं नाम मान शान का, इसके अलावा या फिर कोई व्यक्ति स्थान या वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी के प्राप्ति का आधार तो नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में, अब ये गहरी बात बताई बाबा ने कि ब्राह्मण जीवन में हमें खुश रहना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मगर किसी वस्तु वैभव नाम मान शान इसके बलबूते पे नहीं। तो बाबा ने कहा वो खुशी की बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बाबा के बन गए तो वो सारी चीजें मिलेंगी। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, कि अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए, बुरा हुआ तो हम दुखी हो गए। तो बाबा ने कहा ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। वो होता है ना भाई, किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा आधार है, हमें लगता है ये व्यक्ति, हम कैसी भी परिस्थिति में होंगे ये व्यक्ति हमें मदद करेगा। अच्छा जी, वही व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया या वही व्यक्ति के समय खराब आ गया तो हम भी हिल जाएंगे, अरे भाई ये चला गया तो हमारा क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दूसरे लोग जो उसके संबंधी होते हैं वो रोते हैं, वो यही सोच के तो रोते हैं कि ये तो चला गया, अब हमारा क्या होगा। वो ये सोच के होते हैं, उसके जाने का दुख कम होता है उनको, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है कि हमारा क्या होगा अब ये चला गया तो ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। ये बाबा ने बोला साफ कि ये वाली चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम बाबा के बने हैं, पवित्र आत्मा है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी, मगर हमारी खुशी का आधार ये ना हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, ये तो दुनिया वालों के पास भी है, वो तो दुनिया वाले भी प्रयत्न करते हैं कि भाई पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो, लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। तो आजकल आप देखेंगे जो लोग परेशान हैं वो इसीलिए तो परेशान है, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो अपने संबंधों में है, किसी का बच्चा बीमार है, संबंधों में इतना ज्यादा मन डूबा हुआ है। पहले, अब वो बच्चा बीमार हो गया, अब समझ ही नहीं आता अब क्या करें, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर दवाई का दवाई नहीं बता पा रहा है, तो इसलिए परेशान है। तो अगर वो आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या रहा। तो बाबा ने कहा फिर अंतर क्या हुआ भाई, ये तो उनको भी, वो भी इसी के लिए प्रयत्न करते हैं, वो मिलती है तो खुश होते हैं, हम भी वैसे ही होने लग गए, तो अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले। तो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उसका हमें पूरा ज्ञान मिला है। तो जैसे शिव बाबा खुश रहता है, शिव बाबा सदैव सुखों का सागर है, तो हमें उसी की तरह बनना है कि वो कैसे हर परिस्थिति में रह लेता है, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। तो बाबा ने जो ऊपर बात बोली थी कि होली और हैप्पी हंसों को देख रहे हैं, तो ये हैं वो होली और हैप्पी हंस। तो हम अपने आप को देखें कि हम कितने परसेंटेज में होली और हैप्पी हंस बने हैं। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण, तो बाबा ने कहा लक्ष्य तो ये है कि हमारी जो है आंतरिक खुशी सदा रहे, उस वो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, उसके बजाय हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, कई सारे बच्चे आते हैं बाबा के ज्ञान में सेवा करने, सेवा करते करते उन्हें लगता है अरे भाई इससे तो पैसा भी कमाया जा सकता है, चलो भाई इससे अब हमने थोड़ा सा, हमने इसके चार्जेस रख दिए हैं, जो देना चाहे वो दे दे, ऐसे करके शुरू हुआ और आखिर में पता पड़ा एक नया बिजनेस ही खोल के बैठ गए। तो वो आए थे कुछ करने और चले गए कहीं और। तो बाबा ने कहा वो इसी को बोलते हैं गलियों में फंस जाना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं भाई, दिल्ली से पूना जा रहे हैं, किसी ने बोला भाई यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाओ, और वो गली में हमने हाईवे छोड़ के हमने लेफ्ट राइट ले लिया, पता पड़ा वहीं पे ही फंस गए। तो हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, वही जैसे भी बताया। तो अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। क्या होती हैं हद की प्राप्तियां, कि भाई हमने इतना सारा दान पात्र में इतनी सारी चीजें डाली, इतना पैसा डाला इतना, और किसी ने हमारी तारीफ भी नहीं करी। तारीफ तो छोड़ो, किसी ने पानी भी नहीं पूछा, हम आते हैं हमसे कोई पानी तक नहीं पूछता। ये हद की प्राप्तियां हो गई। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है, मन पसंद संकल्प प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है, थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहीं रह जाता है।
बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद के अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो वो जो चीज हमें प्राप्ति करनी है, वो प्राप्ति से फिर दूर हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो, इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है? ये तो साधारण जीवन है। बाबा ने कहा खूब अच्छा हुआ खुश हो गए, बुरा हुआ दुखी हो गए, ये तो बाबा ने कहा ये साधारण जीवन है। ये तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो कि बाबा के आप योगी जीवन है आपका, ये गलत है। ऐसा नहीं है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता, ये श्रेष्ठ जीवन नहीं है। जैसे गीता में आता है कि योगी वो है जो निंदा स्तुति मान अपमान में सम रहे, उसकी अवस्था जो है वो हिले नहीं, वो अवस्था में अचीव करनी है। ना कि हमें आजकल तो योग इसलिए लगाते हैं कि भाई ये हमारा काम हो जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। कि अगर मान लीजिए हम कोई सेवा कर रहे हैं और उससे हमारी अवस्था नीचे गिर गई, तो बाबा ने कहा तो आज मौज कल मूंज, मूंज माने कंफ्यूज होना, तो आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, तो ऐसी सेवा को छोड़ दो। तो बाबा ने कहा अगर आप कोई ईश्वरीय घर में भी कोई सेवा कर रहे हो जो आपको किसी मन के अंदर उलझन को बढ़ाती है, तो ऐसे बाबा ने कहा ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। खुशी जो है हमारी, कि हमारी खुशी जो है वो इन सबसे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। शिव बाबा का हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर है, हमारा पुरुषार्थ सदैव हमारे साथ है, हमारे पुण्य कर्म सदैव हमारे साथ है। हम भविष्य में जाएंगे और हम जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे तो बड़े आराम से बाबा के पास छोड़ेंगे। ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये खुशी जो है हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ये मत छोड़ो, सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। तो अगर हम सच्ची सेवा कर रहे हैं तो वो अनुभव होगा। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति। अब जो सेवा हम जो भी करें, चाहे हम घर में भी कोई काम करते हैं, उसमें भी ये लक्ष्य रखें कि उससे एक तो स्व उन्नति हो और स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हो। कि जो भी हम काम करें तो उससे हमें ये फीलिंग आए कि एक तो हम संतुष्ट हैं, जो हमने कार्य करा वो हमारी तरफ से पूरा बेहतरीन था, संतुष्ट हुए इससे, और वो कार्य महान हो। ऐसा कार्य ना हो जो हमें किसी को बताते हुए शर्म आए, तो ऐसा काम हम क्यों करें भाई, जो हमें छुप के करना पड़े या वो करना पड़े। तो ऐसे होना चाहिए। जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां विनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। तो वही बताया कि हम संतुष्ट हो, कि हमें पता है ये कर्म जो है, कर्म का सिद्धांत शाश्वत है, बस हम अच्छे कर्म करते चलें, उसका फल अपने आप पीछे पीछे आएगा, तो संतुष्ट रहेंगे। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना, सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। तो ये जो बाकियों को ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो उसके साथ हम वाद विवाद में चले जाएं, तो वो तो कांटों के जंगल में चले गए भाई। वाद विवाद के बाद किसी को क्या समझ आएगा। तो बाबा ने कहा बगीचे का अनुभव होना चाहिए। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज, और मन की मूंज जैसे मन की कंफ्यूजन, और मौज अभी अभी मूंज, ये है कांटे। तो बाबा ने कहा ये जैसे मन के कांटे हैं ना, मन को चुभते हैं भाई, अगर हम कंफ्यूज होते हैं या हमें लगता है ये गलत हो रहा है, ये इस व्यक्ति ने हमारे साथ बिल्कुल गलत काम किया, इनजस्टिफाइड है, अन्याय है, ये तो हम अच्छा करते जाते हैं, ये व्यक्ति गलत करता जाता है, तो ये तो हमारे मन के कांटे हैं। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। तो वही, तो कभी भी अगर कभी हमें लगता भी है कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पुराने कर्मों के ही फल हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अन्याय नहीं हो रहा है कुछ, वो हमने पहले जो किया है वही सामने आ रहा है। तो इसीलिए उसको भी जैसे माफ कर दो, अपने आप को भी माफ कर दो, उसको भी माफ कर दो। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। तो बाबा ने कहा खुशी को पकड़ के रखो, बाकी सारी चीजें, वो कहते हैं भाई कि पैसा गया तो कुछ गया, हेल्थ गया तो बहुत कुछ गया। बाबा ने कहा ऐसी खुशी को नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए, जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। तो हम कोई भी पुरुषार्थ करें, उसके अंदर ये देखें कि हमारी खुशी दिनों दिन बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सूक्ष्म चेकिंग करो, खुश हैं लेकिन
अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते हो? जिसको कहते हैं भाई, दूसरा इसका एक तो ये बताया, दूसरी बात है कि हम खुश रहें कैसे, जिसको बोलते हैं जप साहेब को, कि जितना ज्यादा हम शिव बाबा को याद करेंगे, उतना ही हमारा मन अपने आप ही खुशियों से जैसे भरता जाएगा। तो बाकी सारी चीजों से फिर हमारा किनारा उठ जाएगा। फिर अगर कभी वो नहीं मिली या वो हमसे दूर चली गई, तो हमें फिर उसकी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। कहा साइट सीन को मंजिल तो नहीं समझ रहे हो? साइट सीन का मतलब कि भाई हम बाबा के बन गए, देखो जी हमें तो बिजनेस में इतना फायदा हो गया, इसका मतलब हम तो बहुत योगी आत्मा है, हम तो बिल्कुल ही पहुंच गए मंजिल पर। तो बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं समझो, कि साइड सीन को वो नहीं समझो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना, तो हमारी जो मंजिल है वो सतयुग त्रेता युग में जाने की है। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। तो इसलिए हमारा जो है लक्ष्य, कि आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ना है, तो हमारा ये लक्ष्य हो कि हम स्व इच्छा, जैसे भीष्म पितामह के लिए बोलते थे कि भाई उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ऐसे ही हम भी इस शरीर से जब छोड़ें, तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ऐसा नहीं है कि कोई आपदा आकर उसमें हमारा शरीर छुड़वाए, हम इच्छा से छोड़ें और बाबा के पास जाके बैठे, और फिर उसके बाद जब सतयुग आए तो वहां पे हम देवता बन के आए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं? हद की गली में माना भाई ये भाई ये बहन ये देखो ये शॉर्टकट बता रहा है ना, ऐसे करो, ये कलर थेरेपी करो, ये करो वो करो, वो तो फिर शॉर्टकट है, वो फंस जाएंगे वहां जाएंगे तो। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो कुछ ना कुछ मदद तो हमें मिलती है। बहुत सारे भाई बहनों के साथ देखा हमने कि जो कोई काम अटका पड़ा होगा तो हो जाता है, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, मगर उसके उसके जैसे बाबा ने बताया, उसके बेसिस पर हमारी खुशी ना हो। तो जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, खुश हूं, अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। तो औरों से भी जैसे हमें स्नेह प्राप्त होगा, जितना ज्यादा हम खुश मिजाज रहेंगे। अगर हम ही दुखी रहेंगे तो कौन हमारे पास आएगा? कहेंगे भी इनके पास क्यों जाते हो, ये तो आपको दुखड़ा ही सुनाएंगे। तो ऐसा ना हो भाई, औरों से भी हमें दुआएं प्राप्त हो, वो भी हमें देख के खुश हो, तो देखें भाई देखो ये जीवन में इनकी इतनी प्रॉब्लम आती है तब भी ये खुश रहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हो। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, समय हुआ है तो। चलिए बाबा के पास। मैं आता हूँ। ज्योतिर्लिंग। पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा मेरे पिता है। उनकी अनेकानेक किरणें, उनके आशीर्वाद और स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। परमात्मा स्नेह को, उनकी किरणों को मैं आत्मा
स्वयं में समाती जाती। गहरी मीठी शांति को अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सम्मुख मैं आत्मा प्रभु पिता शिव बाबा उनके प्रति समर्पित हूं। अपना सारा ध्यान केवल बाबा के ऊपर केंद्रित करेंगे। शिव बाबा पाप कटेश्वर, मुक्तिदाता, स्नेह के सागर, कल्याणकारी, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा की शांति की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सर्वात्माओं को प्रकृति को शांति का दान प्रदान कर रही है। संपूर्ण सृष्टि शांत है, सुखमय है।
अनुभव करेंगे इस मीठी शांति को। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन सदा के लिए एक बाबा की ओम शांति।